हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो आपकी करंट अफेयर्स की लेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारी जो आज करंट की क्लास होगी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक कारणवश जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, उनका कल देहांत हो गया है, उनकी डेथ हो चुकी है 31 अगस्त 2020 को। और जो हमारी पहली क्लास होगी करंट की वो उन्हीं से रिलेटेड होगी। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं का परिचय पढ़ेंगे, उन्हीं की जीवन शैली पढ़ेंगे, उनका राजनीतिक कैरियर देखेंगे, उनका शिक्षा देखेंगे, उनके जन्म स्थान देखेंगे, उनके इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे और उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत में, जो वित्त मंत्री के पद पे रहते हुए रही हो, राष्ट्रपति के पद पे रहते रही हो, विदेश मंत्रालय के पद पर रहती रही हो, जितने भी उनके पद पे वे अधीन रहे हैं, जितने भी पद पे वे रहे हैं, उन्हीं के सबके बारे में आज हम एक जानकारी लेंगे, एक परिचय लेंगे उनके बारे में। जो आज की हमारी क्लास होगी वो उन्हीं के ऊपर होगी। जो हमारी करंट की आज पहली क्लास होने जा रही है वो हमारी श्री प्रणब मुखर्जी के ऊपर ही होने वाली है। और सबसे पहले मैं उनके लिए एक छोटा सा एक मतलब कि दुख मौन रखना चाहता हूँ, और एक दुख प्रकट हो रहा है कि हमारे एक भारत के इतने अच्छे व्यक्तित्व, इनके इंसान थे, जो इतने अच्छे एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक अच्छे वित्त मंत्री भी रहे हैं, एक अच्छे विदेश मंत्री भी रहे हैं, एक अच्छे रक्षा मंत्री भी रहे हैं और एक अच्छे राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत का ये इतने बड़े गौरव थे और उन्हें भारत दुर्भाग्यपूर्ण हमें उन्हें खोना पड़ा। कल उनकी मृत्यु हो गई 84 साल की उम्र में दिल्ली के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो बहुत ही दुख की बात है, इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और दुख व्यक्त करते हैं। चलिए, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा और किस किस तरह की उनकी जीवन शैली थी और किस किस तरह वे एक छोटे से परिवार से लेकर एक भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंच पाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी जो थे वो 11 दिसंबर 1935 को 11 दिसंबर 1935 को वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ। चलिए, जो उनका जन्म हुआ पश्चिम बंगाल के, वहाँ एक जिला पड़ता है वीरभूम। कौन सा जिला पड़ता है? वीरभूम। और वीरभूम के जो जिला पड़ता है उसमें एक कस्बा पड़ता है, उसमें एक शहर पड़ता है आपका किरनाहार। कौन सा? किरनाहार। ये आपका जिला हो गया और ये आपका एक छोटा कस्बा कह सकते हो या शहर कह सकते हो, ठीक है, किरनाहार। और जो उनके गांव का नाम था वो था मीराती। क्या था? मीराती गांव। देखिए, श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक जिला पड़ता है वीरभूम, उस जिले के अंदर एक कस्बा, एक शहर पड़ता है किरनाहार, और किरनाहार के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है मीराती। मीराती गांव के अंदर किरनाहार शहर के अंदर जो पड़ता है वीरभूम जिले के अंदर वेस्ट बंगाल में, उनका जन्म होता है 11 दिसंबर 1935 को। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कौन से ब्राह्मण परिवार में हुआ, ठीक है। जो हमारे श्री प्रणब मुखर्जी थे उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है, मीराती गांव में होता है, जो वीरभूम जिले में पड़ता है पश्चिम बंगाल में। जो आपको डिटेल दी हुई है इसे अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो 100% बनेगा आने वाले एग्जाम में। क्योंकि उनकी उपलब्धियां इतनी थी, श्री प्रणब मुखर्जी की इतनी उपलब्धियां की थी कि हम गिनते गिनते हमें इतने हमारे पेज भर सकते हैं, 10 से 15 पेज हमारे नॉर्मल भर सकते हैं। इतनी उनकी उपलब्धियां थी, इतने उनके कार्य थे, इतने पद पर वो रहे और उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, वो अच्छाई के धनी थे, इतनी अच्छाई थी उनके अंदर कि उनके ऊपर क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये आपकी जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है उनकी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रणब मुखर्जी थे
वे किस गांव से जुड़े हुए थे, किस गांव में उनका जन्म हुआ। मिराती गांव में उनका जन्म हुआ, किरनाहर शहर के अंदर पड़ता है वीरभूम जिला, और वीरभूम जिला कहाँ पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और कौन से परिवार में हुआ, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो जानकारी हुई उनके बारे में। उनका जन्म हो चुका है 1935 में 11 दिसंबर। अब बात करते हैं कि उनके माता पिता के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बन सकता है वो उनके पिता से भी बन सकता है, उनकी माता से भी बन सकता है। उनके पिता का नाम पूछ सकते हैं, उनके पिता का कार्य पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उनके पिता का नाम था कामदा किंकर मुखर्जी। उनके पिता का नाम था कामदा किंकर मुखर्जी और उनकी माता का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि प्रणब मुखर्जी के पिता का क्या नाम था, कामदा किंकर मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की माता का क्या नाम था, राजलक्ष्मी मुखर्जी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, अब जो हम छोटी सी डिटेल ले लेते हैं, जो छोटा सा परिचय ले लेते हैं हम उनके पिताजी का ले लेते हैं, कामदा किंकर मुखर्जी का, ठीक है। कामदा किंकर मुखर्जी थे जो आपके, वे बहुत ही जो आपके एक तरीके से सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति थे, और वे स्वतंत्रता सेनानी क्या थे, वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी। और इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था, अंग्रेजों का विद्रोह इन्होंने करना शुरू कर दिया था, और इन्हें 10 साल तक जेल भी रहना पड़ा है। 10 साल तक जेल भी रहे हैं। कौन, कामदा किंकर मुखर्जी थी, किनके पिता थे, श्री प्रणब मुखर्जी के, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो कामदा किंकर मुखर्जी थे वे भारतीय के जो भारत का आपके स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उन्हें 10 साल तक कहाँ पर रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। किस कारण रहना पड़ा, अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए, अंग्रेजों की खिलाफत करने के लिए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, जो उनके पिताजी थे वे राजनीति में, जो इनका परिवार रहा है ना श्री प्रणब मुखर्जी का, वो पहले से ही रहता है। जो इनके पिता के समय से, जो इनके पिताजी थे श्री कामदा मुखर्जी जी, 1920 में इन्होंने कांग्रेस, जो कांग्रेस भारतीय पार्टी है उसमें सक्रिय हो गए थे। मतलब उसमें पार्टी में उनका एक अच्छा तरीके से एक अच्छी इंसान की तरीके से एक अच्छी भूमिका निभा रहे थे। एक तरीके से सक्रिय होना मतलब कि उसमें पार्टी से जुड़ चुके थे, सक्रिय। देखिए, 1920 में कामदा किंकर मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हो चुके थे राजनीति में, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल था ना, है ना आपका, वेस्ट बंगाल में 1920 में कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हो चुके थे कामदा किंकर मुखर्जी। और 1952 से 1964 तक 14 साल के एक लंबे समय तक वहां की विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो उनके पिताजी थे कामदा किंकर मुखर्जी जी 1920 में सक्रिय हो गए थे कांग्रेस पार्टी में, जो वेस्ट बंगाल में थी। उसमें उन्हें 1952 से लेकर 1964 तक विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। 1952 से लेकर 1964 तक उनके पिताजी विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए,
अब आ जाते हैं हम आपके, इनके पिताजी का परिचय हमने करा दिया, उनका हमने कार्य भी करा दिया, किस किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया, 10 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, 14 साल तक वे वेस्ट बंगाल की विधान परिषद के सदस्य भी रहे। चलिए अब हम बात करते हैं श्री प्रणब मुखर्जी की। 22 वर्ष की आयु में, कितनी, 22 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाह, उनकी शादी हो जाती है, किसके साथ?